अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। अगर आपको अपने अनुयायी बनाने हैं तो कोई एक ऐसी नया तरीका सोचें जिससे लोग आप पर विश्वास करें और आपके अनुयायी बने। उसके बाद आप एक दुश्मन को तैयार करें जिससे वो आपकी बुराई करे। यदि आपको दुश्मन नहीं मिल रहा है तब आप खुद में एक दुश्मन खड़ा कर सकते हैं कि वो आपकी बुराई करेगा और जितने अनुयायी होंगे वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। बहादुरी के साथ काम करने उतरें। यदि आपको किसी कार्य को करने में विश्वास ना हो तो आप उस कार्य को ना करें क्योंकि उसमें बाधा आएगी, परंतु जो भी कार्य करें उसको इतने मन से और साहस से करें कि लोग देखते रह जाएं, क्योंकि कायर इंसान का कोई भी सम्मान नहीं करता, केवल साहस का सम्मान होता है। अंत तक पूरी योजना बनाएं। आप कोई भी काम करें उसकी पूरी योजना बना लें। अंत तक योजना बनाएं, सीढ़ी बाई सीढ़ी योजना बनाएं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें कितनी मेहनत करनी है, कोई काम किस प्रकार क्या होगा। इस तरह आप अंत तक पहुंच जाएंगे। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। अपने काम को सहज तरीके से दिखाएं, जैसे आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपने कुछ उसमें कोशिश नहीं की है, बस एवं ही आपका काम हो गया है। क्योंकि यदि आप ये दिखाने लगेंगे आपने कितनी कड़ी मेहनत की है और उसमें कितना दिमाग लगाया है तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव जैसे शब्दों से संभावित की ऐसी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो आपके प्राप्त लाभों की वास्तविक से आगे तक जाती है। जो लॉटरी वाले लोग होते हैं वो आपसे कहते हैं आप ये लॉटरी लीजिए, ये लॉटरी लीजिए। उस समय जो लॉटरी लेता है उसे लगता है सारा कुछ मेरे हाथ में है, पर होता किसको है? जो लॉटरी बेचता है। आपने ही देखा होगा कि बाद में धनी कौन बनता है? जो लॉटरी बेचता है। लोगों की फतासियों के साथ खेलें। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी ना करें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार ना हो जाए जो विरक्ति से उत्पन्न होता है। झूठ एक आकर्षण है, एक जालसाजी है जिसे फतासी में सजाया जा सकता है। इसे रहस्यमय अवधारणा के पर्दे में रखा जा सकता है। सत्य भावहीन और गंभीर है जिसे झेलना आरामदेह नहीं होता। झूठ ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दुनिया में सबसे तिरस्कृत व्यक्ति वह होता है जो हमेशा सच बोलता है और जिसके पास कल्पनाशीलता नहीं होती। मैंने पाया है कि कल्पना की उड़ान सच में बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होती है। ये कहा है जोसेफ बील द यूक्लिड ने 1877 से 1976 के बीच रहे थे। हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर आप उसकी कमजोरी पकड़ लेते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिजनेस वालों के लिए है। जैसे किसी ने कोई बिजनेस किया, उसका जो भी बिजनेस का कहीं ना कहीं खराब पॉइंट होगा दूसरा उसका लाभ जरूर उठाएगा। जैसे एक चिप्स का पैकेट आता है, उन्होंने क्या किया है, पैकेट बड़ा किया है, उसमें क्वांटिटी कम की है। ठीक दूसरे चिप्स वालों ने क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर की। रूल 34, शहंशाहों की तरह रहें और सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। यह नियम आपको सेल्फ लव की तरफ भेजता है। ये कहता है कि जैसा आप खुद के साथ व्यवहार करते हैं लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप खुद को इतना प्रेम कीजिए, अपने आप को राजा समझिए, राजाओं की तरह रखिए, तभी दूसरे भी आपको उसी तरह से सम्मान देंगे। टाइमिंग की कला में माहिर बने। मतलब कभी किसी काम को करने में जल्दबाजी ना करें, आप नियंत्रण में रखें। और यदि आपका कोई ब्रेकडाउन चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, तब आप थोड़ा धैर्य रखें और आप उस समय का इंतजार करें जब चीजें आपके पक्ष में होंगी, तब पूरी शक्ति से उस पर वार करें और आप उस काम पर विजय जरूर पाएंगे। जो चीजें आप ना कर सके उनका तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। किसी भी छोटी समस्या पर आप जितना ज्यादा ध्यान देते हैं वो समस्या उतनी ही बड़ी हो जाती है। जैसे आप अपने दुश्मन पर जितना ध्यान देते हैं आप उसको उतना ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे कोई घाव है
तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, दवाई करेंगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, वो थोड़े दिन में खुद हील हो जाएगा और आप सही हो जाएंगे। चकाचौंध का आभा मंडल बनाएं। देखिए, कहा गया है जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए आप अपने आप को हमेशा ऐसा रखें कि लोग कहें नहीं इनके पास कुछ है। लोग हमेशा चीजों की सतही रूप से प्रभावित होते हैं। राजा को हमेशा समय समय पर लोगों को उत्सवों और तमाशाओं में व्यस्त रखना चाहिए, ये कहा निकोलो मैकियावेली जो विशेषज्ञ थे।